सबसे पहले मैं बात कर रही हूं प्रदर्शन वही जो विपक्ष मन भाए वरना सूना रह जाए। दो तस्वीरें आपको दिखाती हूं। एक तरफ रांची में छात्र दिल्ली के जंतर मंतर वाले अंदाज में आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ केजरीवाल दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब छात्र तो जेपीएससी परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं, 10 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इन छात्रों की सुध अभी तक किसी ने नहीं ली है। उन नेताओं ने भी नहीं जो बकायदा जंतर मंतर पर जाकर नीट परीक्षार्थियों और जेनजी का समर्थन कर रहे थे। और उन्हीं में से एक नेता अरविंद केजरीवाल है जो आज अपना ही प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि वो दिल्ली में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाए जाने का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। तो छात्रों का प्रदर्शन एक तरफ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का प्रदर्शन दूसरी तरफ है। अब सबसे पहले आपको दिखाती हूं कि आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कह दिया हम जा रहे हैं पीएम आवास, वहां जाकर हम प्रदर्शन करेंगे E20 को लेकर। तो देखिए कैसे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैरिकेडिंग लगना शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यहां पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। राहुल गांधी को रोका था क्योंकि वो पीएम आवास पर पहुंच गए थे, उसके बाद से दिल्ली पुलिस अलर्ट थी। वहां आरएएफ ने देखिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी और बड़ी पुलिस अमला अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आज खड़ा हो गया, क्योंकि पीएम आवास के पास जाकर प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी। तो ये जो आप सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, ये आज अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इकट्ठा हो गई। देखिए कितनी संख्या में आरएएफ के जवान वहां मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने पूरा एक अमला वहां लगा दिया था। केजरीवाल कह रहे थे मैं पीएम आवास जा रहा हूं। अब केजरीवाल के घर के बाहर बैरिकेडिंग आपने देखी, लेकिन अरविंद केजरीवाल उसके बावजूद अपने घर से निकल गए। और ये देखिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं पीएम आवास जा रहा हूं, तो उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, उन्होंने कहा मेरे साथ 100 लोग जाएंगे और मैं पीएम आवास जाऊंगा। जब अरविंद केजरीवाल पूरे अमले के साथ पहुंच गए पीएम आवास, तो दिल्ली पुलिस ने वहां पूरा बैरिकेड लगा दिया। देखिए पीछे बैरिकेड के पास आरएएफ के जवान और पुलिस मौजूद है और आगे आम आदमी पार्टी के समर्थक और अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद हैं। तो देखिए पीएम आवास पर हल्ला बोल करने के लिए अरविंद केजरीवाल जा रहे थे। पूरे रास्ते में पुलिस बल तैनात था। बैरिकेड को जिस तरह लगाया गया कि वो आगे न बढ़ पाए। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल E20 को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं भी पीएम आवास पर जाकर ही सवाल पूछना चाहता हूं, ज्ञापन सौंपना चाहता हूं। अब आपको दिखाती हूं कि जब वो आगे बढ़ रहे थे तो पुलिस ने भी उनसे कहा कि आपको इजाजत नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते हैं, अनुमति आपने नहीं ली है, और पुलिस ने बकायदा वहां पर प्रोटोकॉल सुना दिया। मार्च आप सबको सूचित किया जाता है कि यहाँ नई दिल्ली क्षेत्र में धारा 163 लागू है, जिसके तहत कोई भी धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, सिट इन, मार्च अलाउड नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप तुरंत इस धरने को खत्म कर दें, अन्यथा इसको गैर कानूनी डिक्लेयर करके आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप सबको सूचित किया जाता है कि यहाँ नई दिल्ली क्षेत्र में धारा 163 लागू है, जिसके तहत कोई भी धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, सिट इन, मार्च अलाउड नहीं है। तो आप लोगों से पुलिस ने कह दिया कि आपको इस मार्च की इजाजत नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जहां रोका गया वहीं सड़क पर बैठ गए और वहीं पर उन्होंने अपनी मांगों की फहरिस्त रख दी। तो ये तस्वीर भी सामने आ गई। पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा था, वो तस्वीर भी देखिए। चारों तरफ से पुलिस कर्मी और आरएएफ के जवान थे, बीच में अरविंद केजरीवाल सड़क पर बैठ गए और वो सुना रहे थे। ये तस्वीर देखिए जरा, दूर तक पुलिस आपको नजर आएगी और बीच में अरविंद केजरीवाल अपनी मांग लेकर बैठे हुए हैं। संघर्ष करो, आराम के साथ
अरविंद जी तुम संघर्ष करो, अरविंद जी संघर्ष करो। अब अरविंद जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारे क्यों गूंज रहे थे और क्यों अरविंद केजरीवाल सड़क पर बैठे थे, आपको बता देती हूँ। अब राहुल गांधी की तरह अरविंद केजरीवाल का पीएम आवास तक मार्च था। E20 फ्यूल के खिलाफ नेताओं के साथ उन्होंने मार्च निकाला। दिल्ली पुलिस ने मार्च को फिरोजशाह रोड पर रोक दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोई परमिशन नहीं मांगी गई थी। पुलिस के रोकने के बाद बीच सड़क धरने पर बैठ गए अरविंद केजरीवाल। देश भर में 2.5 लाख लोगों की याचिकाएं उन्होंने जुटाई थी, वो साथ लेकर आए थे। उन्होंने कहा 2 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखी हैं। हमने सभी चिट्ठियां पुलिस के हाथों मोदी जी को भेज दी हैं। E20 के लिए नीट से भी बड़ा आंदोलन करना होगा। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नीट के लिए जो आंदोलन हुआ वो तो छोटा था, अब E20 के लिए हम इससे बड़ा धरना करेंगे। इतनी सारी चिट्ठियां आई हैं और यही देने के लिए मैं पीएम आवास जा रहा था, लेकिन पीएम आवास जाने से पहले उन्हें पुलिस ने रोका है। जरा सुनिए। इस पूरे E20 के मुद्दे पे जिस तरह से वो अड़े हुए हैं, उनकी सरकार ने खुद पार्लियामेंट में माना है कि हाँ माइलेज तो कम होती है पर थोड़ी होती है। हाँ उसके इंजन के पार्ट तो खराब होते हैं पर रबड़ के पार्ट खराब होते हैं। तो भाई जब इंजन के पार्ट भी खराब होते हैं, माइलेज भी खराब होती है, तो फिर क्यों जबरदस्ती कर रखी है? तो देखने में पता चलता है जबरदस्ती इसलिए कर रखी है कि ट्रंप वो मोदी जी के सर पे बैठा है। ट्रंप इनको इतना दबाव डाल रहा है कि मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के सामने ना कहने की। ट्रंप जो है वो जबरदस्ती कर रहा है कि अमेरिका से इथेनॉल खरीद के भारत में बेचो, इसलिए ये पूरा E20 आया हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप अमेरिका से इथेनॉल खरीदना बंद कीजिए, ट्रंप के दबाव को बर्दाश्त करना सीखिए। पूरा देश सफर कर रहा है। E20 से निस्तारा चाहिए, E20 से छुटकारा चाहिए, तो जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा और बहुत बड़े स्केल पे उतरना पड़ेगा। आंदोलन जारी रहेगा। अगला कब और कैसे होगा ये हम सोच विचार करके अगली कौन सी एक्टिविटी होगी हम आप सब लोगों को बताएंगे। तो आपने अरविंद केजरीवाल को सुन लिया। अब अरविंद केजरीवाल आज पीएम आवास पर जाने की कोशिश कर रहे थे E20 का मुद्दा उठाने, लेकिन उधर झारखंड में जो छात्र उन्हें बुला रहे हैं वहां पर अभी तक विपक्ष के नेता नहीं पहुंचे हैं। ये जेपीएससी परीक्षा में पेपर लीक का आरोप ये छात्र लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं हम भी जेन जी हैं और ये सड़कों पर उतरे हुए हैं। 11वां दिन उनके प्रोटेस्ट का हो गया, लेकिन वहां पर उनके समर्थन में बोलने वाला और कोई उन्हें समर्थन देने वाला सड़क पर नेता नहीं उतरा। पोस्टर बैनर लेकर रोज शहर में इसी तरह शांति से मार्च निकालते हैं। इसके बाद वो शहर के जयपाल सिंह स्टेडियम में लौट आते हैं। ये तस्वीरें देखिए। बड़ी संख्या में छात्र, जेपीएससी छात्रों का ये प्रदर्शन है और ये छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगे सुनने के लिए कोई वहां क्यों नहीं आ रहा है। वो ये भी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच इस पेपर लीक में होनी चाहिए। अब छात्र लगातार मशाल जुलूस भी निकाल रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाती हूं। दिन भर सड़क पर मार्च निकालते हैं, रात को मशाल जुलूस निकालते हैं, उसके बाद आकर स्टेडियम में जुटते हैं और पूरे मामले में सिर्फ यही गुहार है कि हमसे कोई ना बात कर रहा है और ना ही हमें किसी तरह की कोई आश्वासन मिल रहा है। अब वो कह रहे हैं आश्वासन से भी आगे बढ़ गए।